पूछो पहेली, पूछो प्रश्न, बूझो पहेली। जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर ढूंढे हल, बोलो आज न छोड़ो कल। हम सबका बस एक ही चैनल, बोलो 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 आप। जल भी मिले, लकड़ी मिले, अन्न मिले जो मांस, ऐसी चीज बताइए सब कुछ जिसके पास, सब कुछ जिसके पास। ओम जय सियाराम मित्रों। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज का प्रश्न एक गुरु द्वारा अपने शिष्यों की परीक्षा से संबंधित है। ये कथा महर्षि वशिष्ठ और शिष्य अयोध्या के महाराजा दिलीप के सुपुत्र राजकुमार रघु से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुकुल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक समान होते हैं। सभी के खान पान, रहन सहन, पहनावा सब कुछ एक जैसा होता है। आज भी स्कूलों में एक ही ड्रेस कोड लगाकर हमारी उसी परंपरा की कॉपी की जा रही है। गुरुकुल में किसी भी शिष्य के घर से कोई फीस नहीं ली जाती थी, बल्कि जिस गांव या नगर के पास गुरुकुल होता था वहां से शिष्य अन्न का भिक्षाटन करके लाते थे, जिससे आश्रम में खाना बनता था। सभी एक जैसा एक साथ बैठकर खाते थे। शिक्षा के मंदिर में सभी एक समान होते थे। एक बार गुरुजी अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं और सभी शिष्यों को आदेशित करते हैं कि आज सभी को भिक्षा लेके आना है, लेकिन उसमें शर्तें हैं। गुरुजी अन्न, जल और मांस मांग रहे हैं। देखिए प्रश्न और शर्तें क्या हैं। चेलो तुम भी भर के लाना, गुरुजी ने यही मंगाया है। चेलो भिक्षा लेके आना, गुरुजी यही मंगाया है। पहली भिक्षा जल की लाना, कुआं बावड़ी छोड़ के आना। नदी नाले के पास न जाना, तुम भी भर कर चेलो लाना। अर्थात जल लेकर आना है, लेकिन जल बारिश का नहीं हो, कुएं, बावड़ी, ताल, नदी, समुद्र, झरने का न हो। आज के जमाने में मैं काले शिक्षा प्राप्त किए लोगों यह मत कह देना कि नल या बिसलेरी आरओ का पानी ले लेते, क्योंकि ये सब उस जमाने में नहीं थे। गुरु जी का तात्पर्य ये है कि दिखने वाले किसी स्रोत का पानी नहीं लेना है। आगे क्या कहते हैं कि दूजी भिक्षा अन्न खिलाना, गांव नगर के पास न जाना। खेत खलिहान को छोड़ के लाना, अपनी तुम भी भर के लाना। अर्थात अन्न लाना है जिससे पेट भर सके, लेकिन आज किसी गांव, नगर या खेत खलिहान का अन्न नहीं लाना है। तीजी भिक्षा लकड़ी लाना, डांग पहाड़ के पास न जाना। गीली सूखी छोड़ के लाना, लाना गठरी भर के लाना। अर्थात लकड़ी भी लेकर आना है, शर्त है कि वो किसी जंगल, पहाड़, बाग की न हो। सूखी या गीली लकड़ी भी न हो। चौथी भिक्षा मांस खिलाना, जीव जंतु के पास न जाना। जिंदा मुर्दा छोड़ के लाना, लाना तुम भी भर के लाना। अर्थात मांस लेकर आना है, किंतु ये किसी जीव जंतु का नहीं होना चाहिए, किसी जिंदा या मुर्दा प्राणी का नहीं होना चाहिए। अपनी तुम्बी पात्र को भर कर लाना है, क्योंकि गुरुजी ने यही आदेश दिया है। अब देखो उस जमाने के शिष्य भी पगला गए कि गुरुजी तो सठिया गए हैं। क्या बिना स्रोत का जल कैसे मिल सकता है? बिना गांव, खेत, खलिहान का अन्न तो नामुमकिन है। और बिना जंगल, पहाड़, बिना किसी बाग की के पेड़ की लकड़ी काटे, सूखी गीली
ऐसी लकड़ी कहाँ से लाएंगे, ये तो असंभव है। और फिर शाकाहारी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी मांग क्या रहे हैं? मांस मांग रहे हैं, वो भी बिना किसी जीव की हत्या किए। मरे हुए पशु पक्षी का भी नहीं होना चाहिए, तो मांस कहाँ से आएगा? अंतिम शब्द मांस को लेकर आजकल बहुत सारे कलयुगी कालनेमी संस्कृत शब्दों का अर्थ जाने बिना उसका अनर्थ करते हुए कहते हैं कि फला ऋषि, फला भगवान, फला देवता मांस खाते थे। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाया। उनको विधर्मियों ने यही झूठी बात बताई। विषय पर लौटते हुए आर्य समाज मांस अर्थात किसी जीव का मांस नहीं खाते थे। आर्य का मतलब ही श्रेष्ठ है। अगर आर्य मांस खा ले तो उसमें और एक राक्षस में फर्क क्या रहा? सभी शिष्य माथा पच्ची करते हुए कोई कुछ अर्थात अन्न जल लकड़ियां लाए, कोई बिना हत्या किए हुए किसी मरे हुए पशु पक्षी का मांस ले आया, तो कोई मार के ले आया। इस परीक्षा में सभी विद्यार्थी फेल हो गए। महर्षि वशिष्ठ योगासन में बैठे सब कुछ देख रहे थे। उनकी नजर राजकुमार रघु पर थी कि ये क्या करते हैं। राजकुमार बैठा बैठा सोचता रहता है और अचानक मुस्कुराकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। और जब अगले दिन वापस लौटा तो उसके हाथ में एक वस्तु थी जो महर्षि के प्रश्नों का जवाब थी। उन्होंने महर्षि के चरणों में एक जटाजूट वाले नारियल पेश किए जो गुरु जी के सभी प्रश्नों का उत्तर थे। नारियल के अंदर बिना स्रोत वाला जल था। उसके अंदर पेट भरने भर को अन्न अर्थात कच्ची गरी थी। उसके ऊपर जटाजूट अर्थात गठरी बंधी लकड़ी थी। गरी गोले के गूदे को संस्कृत में मांस ही कहा जाता है। मांस मतलब चर्बी मतलब गूदा, और ये गूदा सभी फल में होता है। इसीलिए किसी जीव की हत्या करके मांस खाना राक्षस कर्म है। अशिक्षित आदिकाल के मानव में और शिक्षित मानव में यही तो मूल फर्क है। गुरु वशिष्ठ की शिक्षा में परीक्षा में अकेले रघु उत्तीर्ण हुए। आगे चलकर यही रघु थे जिनके नाम पर लोग सूर्य वंश इक्ष्वाकु वंश को रघु वंश कहने लगे। इनसे प्रतापी राजा न इनके पूर्व हुआ था और न इनके बाद में कभी हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रसंग अच्छा लगा होगा। अस्तु। जय सिया राम।